दोस्तों, आज आपने एक एड़ी अच्छी ज्ञान री बात सुनावा कि बहुत ही महान भगत राजा जो परीक्षित पांडवा रे वंशज में पांडवा रे पोता हा उत्तरा रे गर्भ सु आरी उत्पत्ति हुई। और राजा परीक्षित तो अपन क्या करे नहीं कि भाई फलान जी आदमी वाह वही वाह बहुत ही परीक्षित आदमी है। तो राजा परीक्षित इतो दयावान और बहुत ही राजा धर्मी हो। तो राजा परीक्षित री जो को आपने आज बहुत ही अच्छी कहानी सुनावा, तो सभी मित्रगण ध्यानपूर्वक सुनजो। राव जी ज्ञान गंगा स्टूडियो यूट्यूब चैनल में मारा सभी प्रेमी मित्रों रो घणे मानसू हार्दिक स्वागत है सा। और मारा सभी दोस्तों ने मेलाना गौतम चंद्र आवरी तरफ से घना घना राम राम सा, जय माता जी री, नून प्रणाम और जय सिया राम। तो दोस्तों, आप तो खुद बहुत समझदार हो। चैनल माते जो नया मेहमान हो वे चैनल ने सब्सक्राइब कर जो और वीडियो ने लाइक और शेयर कर जो। दोस्तों, आप रो एक एक सब्सक्राइबर हमारे वास्ते बहुत ही अनमोल हुआ करे। अब सुनो राजा परीक्षित री कहानी। अब सुनील जी, एक समय की बात है। राजा परीक्षित बहुत ही दानी, प्रतापी, धर्मी और मर्यादालु राजा हो। राजा परीक्षित कहीं करियो कि एक समय जो को घूमनो विचार कर। अब हाथे बढ़िया कामदार आपरा घोड़ा बीजा सदाई जे आटीने राजा रो घोड़ो सजायोड़ो। अरे राजा और हाथे 5-7 कामदार ए जंगल रे मायने भ्रमण करने वास्ते आखेट वास्ते निकल। अब आखेट वास्ते निकलिया नून जागा सुनील जी बेता बेता वो कहनी एक भगवान री कुदरत हुआ करे। अब आप कहीं करियो बे कामदार तो कहो ए राजा साहब इन जागा एक बहुत ही खतरनाक शेर है जो को ओ नगरी में आवे तो नगरी रा लोग इशारा डरे। और बेचारा कोई निर्दोष जीव है, बेजुबान गाया बकरिया एर जंगल में रहने वाला हिरण बीजा है तो बन वो है जो कोई हिंसक पशु है जो खत्म कर दे। तो राजा करे भाई मैं राजा परीक्षित हूँ एर मारे इन एरिया थे यूं करो इन हिंसक जानवर ने दूर निकाल दो। अब राजा तो एक वृक्ष रे नीचे खड़ा एर बे कामदार है जो को बिने शेर रे पकड़ने के भाई पिंजरे में पकड़न कटी ने अलगो ले जा। अब दौड़ता दौड़ता सुनील जी वो हिंसक जानवर तो हाथ आयो कोनी। अरे राजा परीक्षित ने जो को मन में विचार आयो रे कामदार आया कोनी एर नहीं वे तो अपाटू आगे रवाने हुआ जो कठिन कटे वे अपन लाद। अब थोड़ा सा आगे बढ़िया एर सुनील जी आगे देखो तो आप एक बात ही है जो को मोटो डील रो तो बड़ो शैतान एर क्रूर स्वभाव रो एक कालो पुरुष राक्षस भेजियो दिखे। और वो है जो को आगे एक बैल और गाय जकने वो कष्ट देवे पड़ताड़ ना करे उन्हें हाथ में चाबुक लियोड़ो और बिन बैल रे पीठ माते वो चाबुक चलावे। और राजा परीक्षित तो पराया दुख काटनिया। राजा परीक्षित री नजर उन माते पड़ीन मन में विचार करियो रे ओ दुष्टी अड़ो कौन है जो मारी राजधानी एरिया रे मायने और इन गऊ और बैल रे माते तो अत्याचार करे। तो देखो सुनील जी ए वापड़ा बेजुबान पशु है। अब कई कई जगह देखा जो को बलद गाड़ी वाला है जो कभी ने जोर जोर फीचा माते डंडो मेले तो हड्डी माते जे मान करे खूनी माते जे बटीड़ दियो वे डंडे रो तो थाने ठाए अंदाली आज आधो घंटो वास्ते। तो इन बेजुबान जीवों रे साथ रे मायने अन्याय करनो महापाप होया करे। अब सुनील जी राजा परीक्षित घोड़े नीचा उतर देन बोलिए रे भाई तू कौन है एर तू इन तरीकों है जो कोई ने बैल ने तू सजा देवे एर एड़ो थारो कई बिगाड़ियो। एन राजा परीक्षित नजरे खने जाय परा देखियो मन में विचार आ रा अपा तो बेलन गायन कई तरह रा पशु देखिया
पण वो एक ही पग है इन्हें ओ एड़ो बलद कठू आयो। अच्छा अब उन टाइम रे मायने अरे देख बोलिए रे भाई तू कौन है? कैसा? मारो नाम है कली युग, मैं काल हूं। अच्छा तो भाई तू है जो को इन बैल ने क्यों पीटे? ऐसा और देख बोलियो सा मैं है जो को 4 युगा रे मायने सबसे छोटो हूँ, मारो नाम है कली युग। यार मारो तो काम ही हो जाए अत्याचार करनो। अच्छा ओन टाइम रे मायने इन बैल ने पूछियो रे भाई ए थारी आ गति की कर हुई थारे जो को एक ही पग है। अच्छा ओ देख बोलियो ये राजा प्रिसत आप तो बहुत ही एक धर्मी राजा हो। अच्छा सतयुग त्रेता दवा पर ए 3 युग है जो को समाप्त होगा। अच्छा तो सत और तप और दया ए है जो को मारा 3 चरण कम पड़गा। अच्छा अब इन कलयुग रे मायने लोग दान करे है। अच्छा और अगर सच्चे मनु सुनील जी भगवान रो नाम लेवे तो बेड़ो पार हुए पर विश्वास होना चाहिए। अच्छा तो भाई 3 युग है जो को राजा साहब समाप्त हुआ और इन हाथे ही मारा 3 चरण हाथ जो को बे खीर क्या है हमें ओ एक रियो है मारो चरण। इन एक चरण माते पूरो जो कलयुग है। ऐसा जड़ा तो राजा बहुत प्रतापी था। अच्छा राजा पुगा जको आप रे एर मतलब धर्म करियोड़ो न आप ही तो तपदारी हो बिन कारण सु पाचा उन्हें बेल रहे जको 4 चरण बनाए। ये है अब उन्हें पूछियो गौ माता ने कि तू के मैं हूं पृथ्वी। ऐसा ए राजा अब ओ कलयुग आएगो बड़ो करूर बड़ो खतरनाक है। अच्छा तो इन कलयुग रे मायने एड़ा एड़ा कार्य होई जका सतपुरुष आदमी आपरी नजरों देख नहीं सके। ऐसा तो मैं सत्य धर्म रो भार तो मने लागे ज को नहीं। अच्छा एर पाप दुष्टियां रो भार लागे जको मने सहन हुए कोई नहीं जड़ा है जको ए राजा आप परिषद राजा हो ऐसा जको आप इन बेल ने तो पहले छोड़ाओ अच्छा एर ओ मारे माते जे अटे कलयुग निवास करी तो मैं पृथ्वी है जो को गौ रूप धारण कर इन वास्ते प्रकट हुई हूँ। अच्छा के वो तो आव तो ही पहली फटकारे चढ़ता ही डाण कर दिया जो को मारे ऊपर वो अत्याचार करे। ऐसा तो ओ अत्याचार मारू सहन हुएला को ये नहीं उन टाइम रे मायने सुनील जी राजा परिषद कहो ए भाई कलयुग तू यूं कर अटे नेड़ो नेड़ो मारो जटे ना हुणे न मारो राज है जटे तू उबो ही मत रहे। अच्छा अब वो कलयुग दृष्टि लगन कयो राजा परिषद इन पूरी पृथ्वी लोक माते तो हगली जगह थारो ही नाम चले अच्छा यानी पृथ्वी रा राजा तो थे ही हो। ऐसा तो बाबूजी अब थारे इन राज रे अलावा दूजो मन कोई एरियो नजर आयो कोनी। अच्छा अरे मैं जो को और रहूं कटे। ऐसा तो आप हो राजा परिषद अरे मैं आपने वचन देऊं मैं कलयुग हूं मने आप रहने वास्ते कटे न कटे कोई स्थान बताई दो अच्छा जगो मैं मारो उन जगह जान रेवास कर। और उन टाइम रे मैं सुनील जी राजा परिषद बहुत ही शुद्ध बुद्धि मतलब बहुत शास्त्रों का भी जानकार है। अच्छा और राजा परिषद कहो उन रे भाई कलयुग क्या एक तो जुआ खानो जटे सट्टा जुआ खेले अच्छा बारे मायने तू उन जगह परमानेंट थारो वो प्लॉट है। ऐसा एक तो जुआ खानो एक शराब खानो अच्छा और एक व्यभिचारी जो वेश्या गमन करे अच्छा बिन कोठे माते जो उठे थारो निवास है। अच्छा जड़ा 3 हुआ और चौथो कहो के जकने गणो काट किरोध एंखारी हिंसक वे जीव मार एर हत्या कर उन जीवरी उन्हें बर्तन ने माई पकान खावे एर के ओ हो बहुत ही अच्छो बनियो है। अच्छा तो कलयुग ए 4 भाषा है थारा जो को आ 4 रे कने तू आराम उ रहे ऐसा के भाई एक तो तने बताई दियो जुआ खानो दूसरो शराब खानो और तीसरो जको पर नारी चित्त देवे वेश्या कने जावे बिन कने और चौथो जको हिंसक जीवारी हत्या करनी परिवार रो कोई सदस्य बिनी हत्या करनी और भाया माते विरोध राखनो बिन कने तू हरदम थारो बास रे। अच्छा अब वो कलयुग हाथ जोड़न देखन बोलियो ये राजा परिषद आपरी बात तो मैं नहीं काट सकूं
पण बाबूजी चार कोई थोड़ी घणी एकादी जगह भले माने कटे न कटे मारो वास करो अच्छा आ चार जगह तुम्हारे हाल धके को ये नहीं अरे राजा प्रीशत मन में यूं तो विचार करियो कोई नहीं के भाई मारे जो को सिर में मुकुट पहरियोड़ो है जो वही सोनेरो है अच्छा बा बात तो सुनील जी राजा प्रीशत भूल गा ऐसा एर कहो एले भाई कलयुग और तने पांचवो स्थान देऊं सवरण सोनेरे माई थारो वास वेला अच्छा तो देखो सुनील जी समय समय री बात वे हमें जे कोई आदमी कटे अलगी जागा हुए बिन कने किलो 2 किला सोनो हुयो वे अच्छा अर कोई दो लो पर जेड़ा कोई संस्कार हीन मिल गावे तो फट देती रोबार में कलजुग बढ़न के इने मार परो एर आपा कुएं में नेक दो और सोनो है जो आपा इनको नु खोसला ऐसा अब राजा प्रीशत कहो रे कलयुग पांचवो निवास थारो भाई सोने रे माई है अच्छा ये तो के बताई वो कलयुग है जको सूक्ष्म रूप छोटो माचर जितो बन परो अच्छा अर जान सीधो ही राजा रे जो को मुकुट रे माई बैठ भयो है क्यों राजा रे मुकुट तो सोने रो ही हो अच्छा अब राजा उन जगह घनी देर तक कामदारा ने अड़ी क्या कामदार आया कोनी अर जंगल रे माई यहाँ पानी रो साधन हो जो कोई बा नौकरा कने रेगो अच्छा अरे राजा ने भूख लागी सुनील जी जाखो पचे यूं तमालिया ही जावे ऐसा अर काल जो सूटी जे अर चूहा है जको पेट रे माई क्रिकेट मैच खेलना हारू कर भयो है अब राजा प्रीशत कहो रे बे कामदार तो आवता आवता आई अच्छा अर मैं भूख और प्यास रे कारण मारो प्राण निकल नहीं अब राजा प्रीशत घोड़े माते सवार हो इन पाछा उठू रवाने हुआ है अर आगे एक समीक ऋषि री है जो को कुटिया आई है सही है बहुत बड़ो आश्रम बड़ियोड़ो समीक ऋषि रो ऐसा अब आश्रम रे आगे आई परा एर कोई एक वृक्ष रो पेड़ हो बिन जागा घोड़े ने तो बांध दियो है अच्छा अरे त्रिश लागोड़ी ओटा रे कठाया आयोड़ी ऐसा अरे मुंडे रमायो अमी सूक ने अगे यूं व्याकुल हुयोड़ा अच्छा तो सुनील जी आदमी ज्यादा तिरसो भूखो हुए उन टाइम रे मायने क्रोध ज्यादा उन लाग जा अच्छा क्यों शरीर री अग्नि बढ़ जाया करे ऐसा अब आप जान करे भाई इन आश्रम में कौन है एर मैं राजा प्रीशत हूँ मने कोई जल पिलाओ अच्छा तो उन टाइम रे मायने समीक ऋषि रो जो को पुत्र हा सरंगी ऋषि बे तो है जो को नदी रे किनारे नावण करने गया अच्छा अर बार पिता समीक ऋषि एक लई जे बैठा जो को तपोबल तपस्या रे माई समाधि छाड़ियोड़ी अच्छा आपका यह एकदम समाधि रो खटको छाड़ पचे माला ध्यान में बैठता अच्छा अब राजा प्रीशत 5-7 आवाज लगाई अरे सुनील जी मैं तो राजा समाधि तो मैं संत महात्मा की कर तोड़े अच्छा अरे राजा के मैं इतनी देर उबो अड़ीक नहीं सकूं क्यों पचे राजा रहेगा ऐसा अब उन्हें राजा रे जो को मुकुट पहरियोड़ो बिन में कलयुग बड़ियो माचर रूप धारण कर अच्छा अरे राजा रे ये कदम मती फेरी अच्छा क्यों वो तो कलजुग है जो केडरी बुद्धि फेर दिया करे ऐसा अब राजा री बा बुद्धि नष्ट हुई अर के राजा करे एड़ो कूण है जो को बोले ही नहीं मने पानी नहीं पावे राम राम ही नहीं करिया अच्छा मैं राजा प्रीशत हूँ अब देखो वो मैं कलजुग पड़ियो अच्छा के राजा प्रीशत आश्रम बारे निकलिया अर कैठी ने कोई एक झाड़ी रे मायने सर्प खत्म हुयोड़ो पड़ियो अच्छा मोठो देखियो वे तो कालो ना कोई 1.5 फुट लंबो ऐसा अब राजा में कलजुग बढ़ियो जो को तरकस रे मायनो एक बाण ले परो एर उन बाण रे माते उन मरियोड़ा सरप ने ला इन बे गुरु महाराज तपस्या में बैठा समीक ऋषि बार गले रे माई 2 आंटा दे दिया है अर के हूं तिरसा मरतो आयो जो को मन जवाब ही नहीं देवे अच्छा अब रीस रे मायने जो को गुरु महाराज रे गले में सरप पहराई परो एर उठू ले घोड़ो एर पाचा आपरी नगरी में रवाने ओ ये दिया है अब सुनील जी आपने क्यों घड़ी दो एक हूँ आप है जो को सीधा अपने राजमहल में पधारिया है अच्छा तो भूख व्याकुल हुड़ा जावते ही करे कामदारा दासिया न को फुड़ते हूँ मारे भोजन की व्यवस्था करो अच्छा अब अटीनू राजा रे जो को अर जल री जारी भरन लाया ठंडो जल पियो है अच्छा अरे राजा मन में सोचियो रे भाई तपत रे साहब पसीनो घणो होवे अच्छा तो आप रे वो बैठनो सिंहासन हो बिन माते बैठा बैठा एकदम वो मुकुट हो जो को सिर रे मायनु आगो लियो अच्छा लेन खने उबो कामदार बिने कयो बॉडीगार्ड ने ले भाई हामी ओ इन आले में रख दे ऐसा
अब सुनील जी वो सोनेरो मुकुट आगो यो न राजा ने याद आई यार रा 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 थारी बिरजाणु थारी घोड़ेरी मारो घर जा पालियो कुतियो कादम बैठ एव है और मैं इधर समीक ऋषि रे आश्रम में गयो अच्छा एर ऋषि तपस्या करता बोलिया कोई नहीं एर मारी कई बुद्धि भ्रष्ट हुई अच्छा जो को मैं मरियोड़ो सर्प ऋषि रे गले रे मैं पहराई दियो ऐसा अब राजा तो उन जगह राजमहल में बैठा बैठा मन में है जो को पछतावा करे अच्छा क्यों के उन सोने में तो कलजुग बड़ियोड़ो उन वो मुकुट खोल लियो जना बुद्धि ठाया आएगी अरे सर अडिनो कई करियो सुनील जी समीक ऋषि रो पुत्र सरंगी है जो को वो नहा धो गंगा पाचा वो कुटिया में आयो अच्छा और आगे पिताजी रे माथे नजर पड़ी और गले रे माई देखियो सर्प अच्छा और अब नजदीक आन क्यों आ रा 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 एडो मूर्ख कुणो भाई अच्छा जको इन तरीके मारे पिता रे गले में मरियोड़ो सर्प है जो को माला पहराई दी अच्छा अब सरंगी ऋषि है जो को बिने सरपरी पूंछ पकड़न वो उन गले मुंह आटा उदेड़ परा अच्छा और बारे फेंकन कयो जो भी मारे पिता रे ए जो को गले रे मई मरियोड़ो सरप पहरायो है 7वें दिन बिने ओ इस तक्षक सरप है जो को दर्शन मार दई बिने बिनी मृत्यु हो जाए अरे अब ओ आटीनु शराप दियो तो भाई पचे समीक ऋषि रा पुत्र महान भगत था अच्छा और उन टाइम रे मायने बे तपस्या में बैठा गणेश समीक ऋषि पण बे शराप दियो जो को वो शब्द माने होनी ज भयो है अब सुनील जी गुरु समीक ऋषि देखन बोलिया रे सरंगी अच्छा ए बेटा ओ राजा प्रीशत बहुत ही दानी और प्रतापी एक मर्यादावाळो राजा है अरे सर इन राजा ने शराप नहीं देनो हो अच्छा भाई तू शराब देन बहुत बड़ी गलती करी है इन कारण शू है जो को इनो कुछ हमें समाधान तो हो ही नहीं सके अच्छा पर एक बात है अब जा इन राजा प्रीशत रे खने कोई आदमी ने भेजा अरे जो को मैंने 7 दिन पहले सचेत कर दा अच्छा उन टाइम रे मई सुनील जी समीक ऋषि आपरा एक दूसरा शिष्य ने भेज परो अरे राजा प्रीशत ने जान कहो के समीक ऋषि मने भेजियो है राजा अच्छा अरे राजा सिंहासन में तू खड़ा हो इन बानू है जो रामा शमा करिया अरे सर ए महात्मा मैं आप रे गुरु जी रो बहुत बड़ो अपमान कर दियो और उन टाइम में मारी बुद्धि हरण होगी और मारे जो को सिर रे माथे कलयुग रो वास हो इन कारण हूँ मैं आप रा गुरु महाराज रे गले रमाई ने सर्प ने डाल दियो अच्छा तो के राजा बहुत तो डालियो जो को डाल दियो पण हमें मने मारा गुरु जी भेजियो है अरे सर के राजा प्रीशत ने कह जाए कि भाई सरंगी मारो पुत्र शराप दियो है तो 7 दिन बाद में जो को राजा प्रीशत री मृत्यु हो जावेला अच्छा कह करी वो झूठी बात है को अच्छा बे समाचार हुन ताई सुनील जी आपने क्यों राजा प्रीशत बड़ो चिंतित हुयो और चिंतित होन मन में विचार करियो रे हमें मोह माया रे मई पढ़ना तो कहीं वह को नहीं अच्छा अर फुर्ती हूँ कामदारा ने कह रे पंडित जी ने बुलाई परा अर हाथों हाथ आज इस पहले दिन ही है जो को मारे पुत्र रहे जो को राज्य अभिषेक कर दो अच्छा तो राजा प्रीशत्र पुत्र कौन होया सुनील जी के जन्म जय अरे सर जन्म जय जो को जन्म जय रे राज तिलक कर परो न उन्हीं जागाऊ हाथों हाथ राजा प्रीशत है जो को आपरा साधन ले हाथे अर सीधे गंगा जी रे तट माते पहुंच गया है अब गंगा रे तट माते जाई प्राण अनशन करियो कारण के नी तो भोजन करूं नी जल पीऊं और सिर्फ भगवान री भक्ति करूं अच्छा क्यों मारकन तो अभी 7 ही दिन बचिया है अरे सर और आखिरी अंत समेरा 7 दिन है और में जय भगवान रो नाम लिरी जे तो मारो है जो को के इनके करिया थोड़ो गुणो भलो होई और हो सके भगवान री कृपा होगी तो ओ नाग है जो को मन डोरो तो को दर्शन ही नित्री कल पाई इनमें दुख पाऊं क्यों नाग रो जेर खतरनाक हुए अच्छा अब राजा प्रीशत उन जागा गंगा जी रे तट माते पहुंचिया नटी ने सारा ऋषि मुनि देखन बोलिया हो आइए राजा प्रीशत आइए राजा प्रीशत अच्छा और राजा प्रीशत रो उन जागा भाग्य उदय हुई सुनील जी अरे सर तो सारा ऋषि मुनि आवे हो देखो रे भाई और आज गंगा जी रे तट माते राजा प्रीशत पधारिया है अच्छा
अब ये सब ऋषि मुनि आवे नित्रा समाज जोगरे माइले कानी और सुखदेव मुनि है जो भगवान री भक्ति रे प्रकोप में आई प्राण बटे प्रकट हो गया है। सुखदेव मुनि ने देखिया ना राजा परिषद बड़ा प्रसन्न हुआ। अच्छा। ओ हो आइए सुखदेव मुनि, आइए सुखदेव मुनि। अरे सर। तो एक देखो सुनील जी, डर मोतरो डर तो हरेक नहीं हुए है। हाँ सर। कोई ने कह दे नहीं के भाई थू है जो को फलाना दिन खत्म हो जाई तो पच बिने भे बढ़ जा जो को जे 6 महीना बतावे तो बिनो 1.5 महीना टिकट कट जावे। क्यों मौत तो हरेक ही डरे। हाँ सर। और सुखदेव मुनि कहो राजा परिषद इतना व्याकुल किकर होया हो। हाँ और सर। शरीर रे मायने आ कंपनी बड़ी ओड़ी जीव है जो को एकाग्र चित्त थाए है कौन। हाँ सर। अरे राजा परिषद कहो ए मुनिवर आप महामुनि हो और ज्ञान शास्त्रों का बड़ा जानकार हो। हाँ सर। मैंने सरंगी ऋषि शराब दे दियो कि 7 दिन रे मायने तारी है जो को मृत्यु हो जाई। अरे सर। तो ये सुखदेव मुनि इन संसार में एड़ो कोई पाठ माला जप ज्ञान शास्त्र है जो को भाई 7 दिन सुनो वे मोक्ष प्राप्त हो जाओ। हाँ सर। एर मारी काया रा पाप जड़ जावे क्यों मैं आ गलती करी एर गुरु महाराज रे गले रे मायने मरियोड़ो सर्प डाल दियो। हाँ सर। तो सुखदेव मुनि बे तो बहुत ही महाज्ञानी हा। हाँ सर। बे देखन बोलिया ये राजा परिषद दूजो तो कोई एड़ो स्कीम है को नहीं। हाँ सर। क्यों कई कई बड़ा बड़ा महापुरुष 12 वर्ष तक अंजल त्याग न पाड़ा ने माई बैठा रेवे। हाँ सर। यार शरीर रे माते आंधी ऊन है जो को रेतो जमजम मन बे ढकीत जावे। हाँ सर। पर जिते ही भगवान अरदास हुणे को ये नहीं। पर एक बात मैं आपने कहूं कि अगर एकाग्र मन ने ठाए कर परो हाँ सर। और मन क्रम वचन शुद्ध हुए। अरे राजा परिषद आप श्रीमद भागवत पुराण सुन ली वो 7 दिन हाँ सर। तो आपरी कायरो कल्याण हो ये जावे। और सीधा बैकुंठ में जाओ। हाँ सर। राजा परिषद कहो सुखदेव जी हमें इतनी जेज मती करो मारे कने टाइम 7 दिन रोए जखम आधो दिन जातो। हाँ सर। अब उन जागा फटाफट कामदारा ने कहन एक बढ़िया कुटिया आसन बीजो बनाई दियो है। हाँ सर। अब उन कुटिया रे मई बंदिज रेवे राजा परिषद। हाँ सर। और उन कुटिया रे चारों मेरे एड़ी बढ़िया पैकिंग कर लकड़ी जोड़ परी। हाँ सर। अरे एड़ो स्कीम बनायो जको बिने महीने कोई जीव जंतु आ सके कोई। नहीं। राजा परिषद को हाथ बढ़े इतनी तो जगह ही कौन इन झोपड़ी में। हाँ सर। अब सुखदेव मुनि जी श्रीमद भागवत रा पाठ शुरू करिया पूरा इना 12 स्कंद है। हाँ सर। और 12 स्कंद पूरा संपूर्ण वे न सच्चे मनु होने तो सुनील जी आज रे दिन भी काया पाप जड़। जावे। अब सुखदेव मुनि जी कथा सुनावनी शुरू करी है। हाँ सर। तो राजा परिषद रे बा एक ही रटना लागोड़ी भगवान री गे ईश्वर तू ही तू है थारे नाव मत मैं मैटे अंजल त्यागन बैठो हूँ। हाँ सर। अटेनु आपने क्यों सुखदेव मुनि जी तो बहुत ही वेदरा पाठी है। अरे सर। 7 दिन आप पूरी आप भागवत बाची है। हाँ सर। जड़ा देखो सुनील जी अपने आज रे दिन अटे कोई कह नहीं भाई मैं सप्ताह बचा हुआ आ पहल पोत सप्ताह उन गंगा जी रे तट माते सुखदेव मुनि जी हारू करी ही। हाँ सर। जड़ा है श्रीमद भागवत रा पाठ है जो को 7 दिन पाठ रही आ सप्ताह बाजे। अरे सर। अब 7वें दिन देखो एक भगवान री कुदरत हुई जको भगवान रे पूजा वास्ते भागवत जी रे चढ़ो ने बे पुष्प मंगावता नहीं। हाँ सर। बिने एक गुलाब रे फूल रे डांडी रे माते छोटो कीड़े रो रूप धारण कर। हाँ सर। एर वो तक्षक सर्प है जो को बिन जगह आयो। अरे सर। तो उन टाइम रे महीने देखो वो तैयारी करे तक्षक के राजा ने मैं डस हूँ। हाँ सर। तो देखो सुनील जी वो राजा ने डसने वास्ते आव तो नहीं। हाँ सर। उन टाइम रे मायने आपने के उनी जागा एक कश्यप नाम रो एक पंडित हो। हाँ सर। वो पंडित है जो को उठे राजा परिषद कने आ इन भागवत होन पाचो आपरे घरे जाव तो। हाँ सर। और हम ही है जो को तक्षक नाग आवे खातो खातो। अरे सर। अब वो तक्षक नाग ने देखन वो कश्यप पंडित कह रहे भाई तू हित जावे। हाँ सर। के मैं जाऊं राजा परिषद ने डसने वास्ते। हाँ सर। ए भाई राजा परिषद ने मत डस रे राजा परिषद तो बहुत ही दानी प्रतापी एक राजा है। हाँ सर।
एन आने तू डसी जण मारे माथे दया भाव कौन राखी माने दान दक्षिणा कौन दे हाँ सर एर हूँ है जो भाई रे जान कह दे राजा परिषद ने अरे सर अब वो तक्षक नाग एर कश्यप पंडित बात करे एर एक हुकोड़ो रूकड़ो एकदम ऊब हुक होयोड़ो हाँ सर बिन रूकड़े रे हगड़ो ऊपरले डाले माथे एक जणो उबो उबो बे लकड़ियां ओले ओले काटे हाँ सर एर आने बात करता हुनिया नहीं हाँ सर उन टाइम में सुनील जी वो चुपचाप उठी डाला माथे बैठो अरे सर अब तक्षक नाग और कश्यप पंडित ए तो ऊपर तो देखियो कोनी वो ऊपर लकड़ियालो बैठो बैठो बाता हुने बारी हाँ सर तक्षक नाग कह रहे थे राजा परिषद देन कितोक दान देवे अरे सर के मने घणो धन दौलत देवे जो को मार तो कई महीना हज जावे पच भले आन ले जो हाँ सर तो यू कर कश्यप पंडित मैं तने हीरा पन्ना है जो को तू मुंड मांग ले मैं तन दे दूं हाँ सर वो तक्षक आपरे चमत्कार हूँ एक पोटली बांध ने हीरा पन्ना मोरान रिपेयर है जो को फिर कश्यप पंडित ने दे भी है अब उन टाइम में मैं बात करी जना मैंने वो धन तो दे दियो सुनील जी हाँ, वो कश्यप पंडित जे धन लेन वो लालच में नहीं पड़े न राजा परिषद ने कहे तो ही वो थोड़ो फर्क पड़तो हाँ पर सर देखो क्या लालच बुरी बलाई हुआ करे अरे सर अब उन टाइम रे मैंने कहो के तू करी काई हाँ सर के मैं जान राजा परिषद ने भस्म कर दूं अरे सर तू जे कितो ही जान के नहीं तो मैं भस्म कर दूं जरा कश्यप पंडित कहो रे भाई किकर भस्म कर दे मने तू बता तो खरी हाँ सर तो कहो ए देख ले ओ हुकड़ो रूकड़ो है हाँ सर तक्षक एकदम फूंक दी जो वो है जो वो रूकड़ो पूरो ही बड़ परो ए राख बण गयो है अर बिन मत वो लकड़ियां काटने छड़ियोड़ो बोई सुनील जी राख बण हाँ सर अर कश्यप देखियो रे भाईडा ओ अपन धन दे जो कुछ को है हाँ सर इनो सामनो कराओ तक्षक तो रिया बलियोड़ो अपन नहीं भस्म कर सके हाँ सर तो भाई रे मैं तो थारा इन धन नु राजी हूँ हाँ सर तो कह देख हमें मैं पाचो बिना हगे रूकड़े न पढ़ू अरे सर हाँ तो आ दूजोड़ी फूंक देन के बुन राख रो फाचो वो हुकड़ो पेट बन परो हाँ सर एर वो लकड़ी वालो बोई फाचो जीव तो गो अरे सर एर वो बोलो बोलो बैठो रे आ रा 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 मारी जे ठा पड़ गई को बात हुनी तो तक्षक मने बाल दे हाँ सर अब वो तक्षक आप रे उठू गंगा रे तट माते रवाने हुयो हाँ एर सर वो कश्यप पंडित पाचो आप रे घरे जावे हाँ सर ए आगा ज्ञान बो रोकड़े माथो उतरन नाटो हाँ सर एर आन कयो राजा परिषद हमें वो तक्षक नाग आवे है हाँ सर एर वो आव तो ही आपने बड़ भस्म कर दे हाँ सर हैं के आव तो ही आपने बड़ भस्म कर दे अरे सर अब उन टाइम में सुखदेव मुनि जी तो बे कथा कहवे हाँ सर एर राजा परिषद रे तो बा एक ही रटना लागोड़ी भगवान रे नाम री एर श्रीमद भागवत रा बे 7वें दिन वो हो पाठ हुणता हाँ सर एर भागवत अटीनु तो संपूर्ण होने लागी एर भागवत जी री जय जयकार होने लागी उन टाइम रे मायने आपने क्यों सुनील जी एर संत महात्मा कहवे उन्हीं टाइम है जी उन पद्म आसन में बैठा बैठा ही राजा परिषद रो प्राण पंकेरु बैंकुट बसी हो गयो है अब वो तक्षक नाग झूपड़ी रखने आयो वो छोटो कीटाणु भणन बिन फूल में बैठो हाँ सर जितक किने ठान एक भाई राजा परिषद है जो को देवलोक होगा हाँ सर और गुलाब रे फूल माते छोटी लट बनियोड़ो मायने आन देखियो राजा परिषद रो तो प्राण पंखेरु तो निकल गा हाँ सर पण अब सरंगी ऋषि शराब दियो तो बिनो जे शराब झूठो जातो रहे तो वो मने शराब दे दे हाँ सर और दुनिया ने ठा पड़नी जोईजे के तक्षक नाग आन डसियो जना है जो को राजा परिषद री मृत्यु हुई हाँ सर ओनी टेम रे मायने तक्षक नाग आई परो न राजा परिषद ने डस गयो है अब राजा परिषद तो बैकुंठ बासी होगा क्यों के 7 दिन सप्ताह परायण भागवत श्रीमद भागवत रा पाठ हुनिया हाँ सर जड़े बारी काया रा पातक झड़गा अरे सर अब अच्छी तरह हूँ राज तरीके हूँ राजा रो है जो को वो संस्कार भी जो तो कर दियो हाँ सर और राजा रे पुत्र ने ठा पड़ी रे तक्षक मारे पिता ने दर्शन खत्म करिया है हाँ सर तो इन पृथ्वी लोक रे मायने जिता नाग है जिता मैं हगला ने जीव तो छोड़ू को नहीं जड़ा पचे वो राजा परिषद रो पुत्र जन्म जे नाग सुयज्ञ करियो हाँ सर जो को कोरा नाग ही नाग बे लाई लाइन बारी आहुति देवे
अरे सा एर नागा ने बाल ना हरू करिया हाँ सा अब बेटीनु दोष तो करियो तो एक बो तक्षक करियो अरे सा एर दूजड़ा अष्टकुली नाग बापड़ा कोई नुकसान थोड़ी करियो हाँ सा उड़ी टेम रे मायने एर आपने क्यों बो है जो को नागारो यज्ञ चलता चलता पचे आस्तिक मुनि हा हाँ सा आस्तिक मुनि बहुत ही अच्छा महामुनि हा अरे सा एर बे आई परा और जन्म जे रे हमी प्रकट होई एर उबा रिया जन्म जे प्रणाम करिया हाँ सा तो करे भाई मैं थारू बात नहीं करूं अरे सा तू होई तू अत्याचार करे हाँ सा भाई थारे पिता रे तो बेर हो तो बिन एक तक्षक हो अरे सा तो आप कौन हो मारो नाम है आस्तिक मुनि हाँ सा यार भाई तू हमारे कहना हूं यज्ञ बंद कर दे अरे सा और देख आ निर्दोष जीवन ने मती बाल हाँ सा ए भी आपड़ा प्रकृति रे मायने आने जीवनो अधिकार है हाँ सा उन टाइम रे मायने आस्तिक मुनि रे कहना हूं वो जन्म जे है जो को वो नागा ने बाल ना बंद करिया वो यज्ञ बंद करियो हाँ सा तो सुनील जी संत महात्मा और कवि कहवे के भाई टाले भगवान की नहीं घरे नाग देवता आई जानी हाँ। तो जे भी ने कहवे भाई थने आस्तिक मुनि री आण है तो वो उन जगह उबो रहे को नहीं जड़ा इन तरीके राजा परिषद ने जो को बा कथा सुनाई और कथा सुनावना बारी कायारो कल्याण हो ये आ मारे बूढ़िया कनु सुनियोड़ी सुनील जी जड़ी श्रोता ने सुनाई यहाँ और अगर इनमें कोई भूल चूक त्रुटि हुए तो मैं आप सब लोगों क्षमा चाहूँ सा और बोलो श्रीमद् भागवत पुराण की बोलो विष्णु भगवान की और कमेंट कर कही जो सा आ बात आपने केड़ी लगी।